अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आपको पता ही है ये वसीम रजवी जो एक रावजी है और आरएसएस बीजेपी को मानने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, जो उनको खुश करने के लिए मुसलमानों को तकलीफ दे रहा था। मुसलमानों की किताब जो धार्मिक किताब है, इस्लामिक किताब है, कुरान के ऊपर लान तान करके, और 3 खुलफाए राशिदीन जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो सारे मोमिनों की माँ है, इनके ऊपर लान तान लगातार कर रहा था। इसके ऊपर कई जगह कई सारे केसेस बुक भी है। अब इसका जवाल का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसने ऐसी बड़ी हरकत की है। ये खुद के ही अपने ड्राइवर के बीवी के साथ रेप किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है। उन लोगों का स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट देखिए, इसके अंदर ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जब अपने ड्राइवर को कोई काम से बाहर भेजा आउट ऑफ, जब वो नहीं था तो इसकी बीवी को अकेली देख के ये उसके साथ रेप किया और उसकी वीडियो बनाया, और वो वीडियो हमेशा बता के उसे ब्लैकमेल करता था और उसके साथ रेप किया करता था। जब इसके जुल्म से वो बेजार होकर अपने शौहर के साथ करतूतों का जिक्र करी, और ये इसका शौहर ये जून में 11 तारीख के दिन वसीम रजवी के सामने जाकर ये मेरे बीवी के साथ ये हरकत कैसा करा वो पूछने के लिए गया। तब वसीम रजवी ने उसे कपड़े उतार के मारा और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो खींच लिया, और कहीं कंप्लेंट करा तो जान से मारने की धमकी दी। आप देखिए ये वीडियो, फिर बात करते हैं। ये हम लोग थाना सादतगंज से लौट रहे हैं, अभी एप्लीकेशन मूव करके उसकी रिसीविंग लेके आ रहे हैं। हमारे साथ ये पीड़ित महिला है, देखिए बेचारी बैठी हुई है, जिसके साथ वसीम रिजवी ने जाती की, जिसके साथ वसीम रिजवी ने बलात्कार के साथ जघन्य अपराध किया। ये उसका हस्बैंड है, इसको मारा पीटा, इससे गाड़ी चलवाते थे, इसको दूसरे शहर भेज देते थे, उसके बाद इस बच्ची पे जुल्म करते थे। उसकी एक छोटी मासूम बच्ची भी देखिए है, इसके साथ मारपीट भी की गई और बहुत ही जुल्म किए गए। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। हमारे साथ में फुरकान भाई, हम दोनों मौजूद हैं, और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे इनकी बहुत दूर तक, इनको इंसाफ दिलाएंगे हर हालत में इंशाअल्लाह। आप सब हमारा साथ दीजिए, इसको वायरल कीजिए और बढ़ाइए इसको और वायरल कीजिए और दुआ कीजिए कि हम लोग इस मकसद में कामयाब हो कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके। हमारी सूझ गई थी, पैर पे कुचल दिया। अंधे बदतमीज आदमी है, एक नंबर का वो, इसको गोली खाता है नशे की। इनको मारा, इनकी महिला के साथ हमारा घर खाली करा दिया, घर शिया हाँ, उनके ड्राइवर है, गाड़ी चलाते थे, पर्सनल गाड़ी भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे। बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज है। रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। हम न्यायपालिका जाएंगे, हर बार उसने मेरे साथ, इसको सिर्फ जेल पहुंचाइएगा आप लोग, बस। आप नहीं करेंगे, हम न्यायपालिका जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। गोली में खाए उसने। अरे न्याय आपको मिलेगा, अपनी बात कहिए। हम लोग गरीब है तो इस तरह से आपके साथ क्या हुआ आप बताइए, कैमरे के सामने बताइए क्या क्या रेप किया है। ये लीजिए, आइए आपको सारे वकील जाएंगे और लोग इधर रहे। देखा आपने किस तरीके से ये लोग रो रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत से मदद मांग रहे हैं, यूपी पुलिस से मदद मांग रहे हैं। तो ये ऐसे लोग जो काले करतूतों को अपने छुपाने के लिए लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये लोग इस्लाम के ऊपर लान तान कर रहे हैं। कुरान को बदलने की बात कर रहा था, कुरान को नई प्रिंट कराने की बात कर रहा था, और आपको पता ही है किस तरीके से ये कह रहा था कि इस्लाम में ये जो कुरान है, ये कुरान आतंकवाद को बढ़ा रही है, इस्लाम की तरफ से आतंकवाद बढ़ रहा है, मुसलमानों के ऊपर लान तान कर रहा था। और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं, जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था, ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके, और बाद में यह कह सके कि यह तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है, इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला जा रहा है। इस असली कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए
और ऐसी आयतों को निकाल बाहर कर देना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरा हो। अब बताइए आप मुझे, ये रेप करने की तालीम इसे कहां से मिली? क्या ये बाइबल से मिली? क्या हिंदुओं के हिंदू मजहबी किताबों से मिली? क्या वेदास से मिली? क्या भगवत गीता पढ़ने से मिली? क्या कुरान पढ़ने से मिली? कोई भी दुनिया के कोई भी ऐसे धर्म में ये रेप करने की तालीम कहीं भी नहीं लिखी, फिर भी इसने रेप किया। इसी तरीके से ये जो आतंकवाद करने वाले हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, उनका भी कोई धर्म से ताल्लुक नहीं होता है। और वसीम रजवी और जितने भी राबजी लोग हैं जो सहाबा के नाम पे, सहाबा का नाम लेकर गुस्ताखियां करते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ गुस्ताखियां करते हैं, खुलफे राशिदीन के ऊपर गुस्ताखियां करते हैं, वो लोग भी सुन ले, समझ ले कि ये जिस तरीके से जलील हो रहा है, जितने लोग ऐसा काम करने वाले हैं, जो सहाबा के साथ गुस्ताखियां करने वाले हैं, वो भी तबाह और बर्बाद होंगे। क्योंकि इस्लाम से टक्कर लेके कोई भी नहीं बचा। हिस्ट्री उठा के देख लिए, नमरूद और फिरौन जैसे बड़े बड़े हस्तियां भी मिट गए, तबाह और बर्बाद हो गए। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वसीम रजवी को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सख्त से सख्त सजा दे। और मेरी गुजारिश है इस बात की, कुरान जो इन्हें चेंज किया, उस कुरान में भी रेप करने वाले की सजा लिखी हुई है, वो सजाए मौत है। फतरे मार के इसे रजम कर देना चाहिए, ऐसी सजा इसको दे। मेरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और यूपी पुलिस से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।